गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं एक वेकेशन पे। और यहाँ पे देखो हमारी गाड़ी में से ठस ठस के लोग भरे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी हमारे पास है 2 और पब्लिक है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप मेरा और मेरी देवरानी का लुक देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने इन लॉज के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन, और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि कहीं पे सब लोग चलेंगे। फाइनली हमारा ऐसा प्लान बन गया है। जी हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। और ये वाला प्लान हमारा बन रहा है, मतलब लास्ट ईयर से ही बन रहा है। विंटर वेकेशन में भी हमने प्लान किया था, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हम नहीं गए थे। और अभी यहाँ पे सब लोग हैं, बस मम्मी पापा और सत्यम नहीं है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई राज को लग गई भूख, तो यहाँ पे देसी जुगाड़ निकाला गया है, जो कि मम्मी लेके आई थी लाई और चना दाल वाली नमकीन। और यहाँ सब ने अपनी सीट पकड़ ली है और यहाँ पे राज मिक्स कर रहे हैं चना दाल और लाई, और हम सब ने ये खाया। और जैसे ही ट्रेन में बैठो यार, इतनी भूख लगती है कि पूछो मत। वैसे कौन कौन है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ट्रेन में बैठते ही? जल्दी से कमेंट करो। इस ट्रिप में टोटल हम लोग 19 लोग हैं, मतलब अभी 18 हैं। और अभी दिलीप भैया मतलब मेरे देवर रास्ते में मिलेंगे हम लोगों को उज्जैन में। और यहाँ पे जो है सब ने खाया पिया, उसके बाद सब ने लंबी नींद मारी मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे को ट्रेन में नींद आती नहीं और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सब बैठे हुए थे। अब इन लोगों को फिर से लग गई है भूख, तो इन लोगों ने बोला कुछ और दे दो। तो फिर मैंने ना नूडल्स बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी मैं सबको सर्व कर रही हूँ नूडल्स। उसके बाद रात के लिए मैंने पूरी सब्जी बनाई है, बट अभी ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा सा नूडल्स दे दें और खा पी के फिर हम लोग सोएंगे मस्त। और सुबह सुबह पहुंच गए हम लोग उज्जैन। तो यहाँ पे हमारी पब्लिक उतर रही है, और आप काउंट कर लो पूरी पब्लिक है। और हम सब उतर के अपने ट्रैवलर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी ट्रैवलर आएगी। और हमने सारी प्री बुकिंग ही कर ली थी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो आप एट द टाइम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो चलो आपको सीधा रूम पे ले चलती हूँ। हमने जो रूम बुक किया था वो मंदिर के बहुत ही नियरेस्ट था, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही था। और ये जब हम गए ना, हमने ये प्रॉपर्टी देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो ये नई थी, और ऊपर से ना इसमें एक साइड जो है रूम्स बने हुए थे ऊपर नीचे, और एक साइड पूरा गार्डन एरिया था। तो चलो आपको रूम दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैं रूम में गई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एकदम नया रूम था, मतलब सब कुछ नया नया सा था, काफ़ी स्पेशियस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब टोटल 6 रूम थे, जिसमें से 4 तो हमने बुक कर रखे थे। और यहाँ पे सब अपने अपने रूम के सामने खड़े हैं, क्योंकि सारे बच्चों को एक ही रूम में जाना था। फिर हम लोग फटाफट नहा धो के रेडी होके निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन करने। हाँ, आओ जल्दी आ, चश्मा लगा। अरे भाई फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल और अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे सारे साधु संत टाइप के लोग हैं। और ये सबसे बड़ा संत इधर है, ओ हीरो। तो चलिए दर्शन करके आते हैं। बट हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए हैं, क्योंकि आज रश थोड़ा कम था, बट फिर भी हम एकदम पसीने हो चुके हैं। और यहाँ भीड़ देख लो आप, देख रहे हो। और हम लोगों को आधे घंटे लगे दर्शन करने में।
लोगों ने महाकाल के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। उसके बाद फिर हमने 1-2 घंटे वहाँ पे स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं महाकाल लोक के दर्शन करने, जो कि एक कॉरिडोर है जिसका नाम दिया गया है महाकाल लोक। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब यहाँ पे इतने सुंदर मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ हैं और वो सब एकदम रियलिस्टिक लगती हैं, मतलब सबका अलग-अलग जगह बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे सिद्धिपीठ मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ हमने टाइम थोड़ा स्पेंड किया क्योंकि गर्मी बहुत थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे शिप्रा नदी और वहाँ थोड़ी देर रुके, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली हम लोग अब गाड़ी में जा रहे हैं और यहाँ से जाएंगे काल भैरव मंदिर। और ये मंगल मंदिर था जहाँ पे अगर किसी को ना मंगल दोष वगैरह होता है तो वो पूजा यहाँ पे होती है। फिर काल भैरव गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग अपने रूम में आए। हमने 1 घंटे रेस्ट किया और अभी हम लोग आ गए हैं महाकाल लोक वापस रात में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन गए और आप अपने रात में ये व्यू नहीं देखा ना तो आपका ये जो है वो इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई हम लोग आए थे। और सच में ये बात है, इतना ज़्यादा सुंदर था कि मैं आपको वो वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ एंड इस वीडियो में पूरी चीज़ें मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर था। त्रिपुरासुर थे, तीनों लोगों को बहुत आतंक कर रहे थे, तो शिव जी ने इनको अग्नि बाण से एक साथ जलाकर भस्म कर दिया। बट यार कितना सुंदर लग रहा है ये। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिप में हम लोग भस्म आरती नहीं देख पाए क्योंकि हमारा बहुत सडनली प्लान बना था। तो फिर हमने बीआर से देखा था और उसको देखने के बाद वो जो एक तड़प थी ना भस्म आरती के देखने की, वो शांत हो गई थी क्योंकि वो इतना अच्छा, इतना रियलिस्टिक था। मतलब ऐसा लग रहा था हम सामने बैठ के भस्म आरती देख रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद हम सो गए थे। नेक्स्ट डे उठे, हम रेडी हुए और अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। और यहाँ पे देखो पूरे जो है ट्रेवलर में बच्चों की मस्ती, मतलब ये पीछे से आगे आते नहीं, इनको यहीं पे रहना। और ये इतनी मस्ती करते हैं और अभी गाना बज रहा है तो इनको गाने पे डांस करना है। तो आप भी ज़रा इनके मौज मस्ती देख लो। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद यहाँ जाने के 2 रास्ते, एक आप नाव से जा सकते हो, दूसरा आप ब्रिज से जा सकते हो। तो अभी हम ब्रिज से गए थे और जैसे ही हम पहुँचे हमने लाइन देखी, हमारे ऐसे कान खड़े हो गए थे, इतना ज़्यादा रश। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से गर्मी इतनी थी कि मत पूछो। मतलब 1 घंटे तो सब लाइन में लगे थे, बट 1 घंटे के बाद आधे लोगों ने बोला कि नहीं, हमको नहीं जाना है, जिसमें से बच्चे थे सारे, मतलब अंश तो बोला मुझे जाना है, एंजल, किट्टू आदि ये जो छोटे बच्चे थे ये लोग बोले नहीं जा पाएंगे। तो पापा जी ने बोला कि तुम लोग जाओ भाई, दर्शन कर लो, बच्चों को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी वजह से हम लोग दर्शन कर पाए हैं, क्योंकि अगर वो बोलते कि नहीं हमको जाना है तो फिर हम लेडीज़ों को जाहिर सी बात है निकलना पड़ता बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे यार नहीं सर्वाइव कर पाते। बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि हमको 5 घंटे लग गए दर्शन करने में। और आप भीड़ देख लो, ऐसी भीड़ थी कि आप 3 स्टेप चलते और आपको 10 से 15 मिनट रुकते, फिर बढ़ते, फिर रुकते, ऐसा था। और बीच में 1 घंटे श्रृंगार हो रहा था।
तो उस टाइम मंदिर भी बंद था। तो ये सब कराते कराते हमको 5 घंटे लगे थे। तो आप लोग जब भी जाना एकदम पूरा माइंड सेट करके जाना कि आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट मोस्टली 4-5 घंटे लगते ही लगते हैं। तो हमारे फ़िलहाल दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। बाबा ने हम ऊपर कृपा की और हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। सारी मेहनत सफल हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे और ये ब्रिज है जिससे हम गए थे। और अब हम इस नर्मदा नदी पे ऐसे जो है ना स्टीमर बोट चलती है, तो उससे हम लोग जाएंगे नदी के उस पार। अभी हम सब नाव में बैठ रहे थे और बैठने के बाद 2 मिनट में हम उस पार पहुंच गए। इतना मतलब एक तो फास्ट था और कम डिस्टेंस था। तो अभी आप देख लो, ये मंदिर है ओमकारेश्वर महादेव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत संघर्ष भरा ये दर्शन था, कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हम जाएंगे ममलेश्वर महादेव के टेम्पल पे। और ये मेरी नंद जो नर्मदा नदी का पानी हम लोग पे छिड़क रही है। तो हम लोग पहुँचे ममलेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करने। तो ये भी जो है इसको माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जो है आधे आधे, जब आप ये दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो तब आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। तो फाइनली हमारे ये भी दर्शन हो गए। और यहाँ भीड़ नहीं थी, यहाँ आपको 10 मिनट हार्डली लगे होंगे। उसके बाद हमने दर्शन किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल रात में हम आए, हम खाना खाए और चुपचाप सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। और फिर सुबह उठ के हम सब रेडी हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं 56, क्योंकि रात हम लोगों ने स्टे किया था इंदौर में। हमारी ट्रेन जो है वहीं से है। तो हम लोग ओमकारेश्वर से निकल के इंदौर में रुके थे और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं 56, क्योंकि मेरा था कि यहाँ पर तो जाना ही जाना है। और यहाँ जब हम पहुँचे तो बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पर आप अलग अलग टाइप के जो है ऑप्शन थे, फूड ऑप्शन। बट यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी पोहा और क्या बोलते हैं उसको, साबूदाने के वड़े, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मुझे मिली दावेली, और दावेली देख के मतलब मेरा था कि मुझे खाना है। मुझे दावेली इतनी ज़्यादा पसंद है, जब मैं रायपुर में रहती थी मैं बहुत खाती थी। फिर मैंने एक प्लेट ली, बट वो सबको टेस्ट कराने में ही कहाँ चली गई पता नहीं चला। फिर मैंने एक प्लेट और बनवाई थी और यहाँ मैं मम्मी लोगों के लिए डोसा भी बनवाया, क्योंकि सबको अलग अलग जो भी खाना था वो मैं ले जाके दे रही थी। और उसके बाद जो है फिर मैं पूरे में टहल टहल के देख रही थी कि मैं यहाँ पे क्या खा सकती हूँ, क्या अच्छा है। और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर एक शॉप वाले भैया ने बताया कि यहाँ का ना कटलेट जो है ना, वेज हॉट डॉग काफ़ी टेस्टी है। तो मैंने उनके यहाँ का ये वेज हॉट डॉग ट्राई किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और मुझसे ज़्यादा तो ये राज को पसंद आया। नॉर्मली राज को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, बट उनको पसंद आई। तो हमने ये खाया। उसके बाद फिर मम्मी लोगों को चाय पीनी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था और उनकी तो मॉर्निंग बिना चाय के होती नहीं। तो फिर मैंने ये तंदूरी चाय बनवाई दोनों मम्मी के लिए, और उन लोगों को चाहिए, अच्छी भी लगी थी, मतलब टेस्टी भी थी। मैंने तो पी नहीं, बट उन लोगों ने बोला अच्छी थी। उसके बाद फिर हम आए, हमने अपना सामान वामान लिया और हम पहुंच गए स्टेशन। और अभी हमारी ट्रेन को आने में है आधे घंटे। तो हम सब ऐसे ही बैठ के चिल मार रहे थे। और कल जब हम लोग गए थे ना, मतलब ओमकारेश्वर में, तो कुछ लोगों ने वो भस्म आरती देख ली थी और हम लोगों ने वहाँ पे कॉरिडोर में देखा था। तो दोनों मम्मी ने नहीं देखा था। तो फिर ये हुआ कि अभी आधे घंटे का टाइम है, तो चलो इन लोगों को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और मम्मी जी देख रही हैं अपना भस्म आरती, और ये लोग ऐसा एकदम रिएक्ट कर रही थी। मतलब मुझे भी वैसी फीलिंग आई, क्योंकि आप जब भस्म आरती देखते हो ना इसमें BR में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के देख रहे हैं। मम्मी को देखो प्रॉपर हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं, तो ऐसे ही लगता। तो आप लोग जब भी जाना ये ज़रूर देखना। और अभी ये सब हो गया, हम ट्रेन में बैठे यार। बस यही था हमारा एक छोटा सा ट्रिप, फैमिली ट्रिप, जो बहुत ही ज़्यादा यादगार था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी ये फैमिली ट्रिप कैसी लगी। क्योंकि ये पहला ट्रिप है जब हम सब इतने सारे लोग इस ट्रिप पे गए थे, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी हम ऐसे ट्रिप करते रहें। तो चलो बाय।